ले कट गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी हैं बहुत बढ़िया। अभी ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे मैंने मेथी के पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो नाश्ता हो गया है और आरव गया है स्कूल। और मेरी जो डॉल है वो बाहर धूप सेक रही है, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत अच्छी धूप आई रहती है। और मम्मी भी है उसके साथ। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं। तो मैंने पहना है सूट सूट पहना है, नीचे है ब्लैक शूज़, क्योंकि ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है ना। तो मैं जा रही हूँ आज अपनी जो प्रिंसेस है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रही हूँ मैं। तो आप सोच रहे होंगे बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में। तो एक्चुअली क्या कि नाम जो है हम लोग अभी सोच ही नहीं पा रहे थे। तो नाम हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे और जाने का भी ना वैसे भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने मतलब दिन निकाल दिया है कि मैं अपनी बेबी का जो बर्थ सर्टिफिकेट वो बनवा दूँ, क्योंकि बनवा देना ठीक रहता है ना। इनको मतलब चाहिए होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी है इनको, इसलिए चाहिए। तो फिर कहाँ से बाल उठ रहे हैं। तो उसको बनवाने जा रही हूँ मैं। और टाइम देखो कितना हो रहा है, 10:30 बज गए हैं। 10:30 बज गए हैं तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम भी जो है लग जाता है। और अपनी बेबी का नाम मैं आपके आके बताऊँगी, जब उसका नाम चढ़ जाएगा ना उसमें, तब आगे बताती हूँ। तो अभी पहले मैं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ ना फिर भीड़ हो जाती है। तो पहले मैं वहाँ से नाम लिखवा के आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी देखते हैं कि बाहर मम्मी और मेरी डॉल क्या कर रही है। बैग मैंने ले लिया है और चाबी, मेरी धन्नो की चाबी। तो चलते हैं हम। बैग टांग लिया मैंने, जो कागज़ है वो भी रख दिए हैं। देखते हैं बाहर। मम्मी झुला रही है उसको, सो गई है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई बाहर। तो मेरी प्रिंसेस जो है वो आराम से धूप का आराम लेके सो रही है। मम्मी कर रही थी फ़ोन पे बात, इसलिए बस यहीं से मैं चले गई थी। और यहाँ पे जो काम था वो मैंने करवा दिया है और उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने जो है वो सबमिट कर दिए। तो कुछ दिनों में आ जाएगा उसका बर्थ सर्टिफिकेट। तो चलते हैं फिर घर की तरफ। मैं आ गई हूँ, उसका बर्थ सर्टिफिकेट में जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सबमिट करके आ गए हैं। और अभी मिलेगा हमें 1 महीने बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट। तो अपनी गाड़ी के पास आ गई हूँ और चलते हैं घर। और 1 महीने बाद देखेंगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी घर पे और फिर लंच वंच बनाया हमने। तो आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करी थी मैं, क्योंकि आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना मीन्स कि मैं जब जा रही थी हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाने अपनी बेटी का, तो क्या हो गया, रास्ते मेरा पर्स गिर गया था। जो स्कूटी के आगे ऐसे लॉक नहीं रहता, कुछ भी चीज़ रखने के लिए, मैंने उसमें पर्स नहीं रखा था। जहाँ पे उनका फुट पैड होता है वहीं पे रखा हुआ था। और मैं थोड़ा जा रही थी तो वहाँ पे रोड थोड़ा सा ख़राब थी, तो मेरा जो बैग है वो स्लिप होकर नीचे गिर गया था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मैं पहुँच गई थी हॉस्पिटल। और वहाँ जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी और देखा कि मेरा बैग तो है ही नहीं यहाँ पे। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना कि कहाँ गिरा होगा, किससे पूछूं कि मेरा पर्स कहाँ गिरा है। तो फिर मैं उसी रास्ते वापस आई, देखते हुए कि शायद से किसी को मिल गया हो या मुझे गिरा हुआ ही दिख जाए। क्योंकि होता है ना कि हम जिस रास्ते से गुजरे होते हैं, आप वापस अपनी चीज़ को देखने के लिए वहीं पे जाते हैं कि शायद से गिरी हुई चीज़ हमें दिख जाए, या किसी पर्सन ने आपका कोई चीज़ उठाया हो और वेट कर रहा हो कि बंदी वापस आएगी अपना सामान लेने के लिए। तो सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं जब वापस आई तो मैं मतलब स्लो गाड़ी कर रखी थी और इधर उधर ऐसे करके देख रही थी मैं। तो जहाँ पे मेरा पर्स गिरा था तो वहाँ पे एक शॉपकीपर था, उन्होंने मेरा पर्स उठा लिया था। और शायद से ना उन्होंने मुझे आवाज़ भी मारी थी। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि इधर उधर लोग एक दूसरे को आवाज़ मारते रहते हैं या कुछ बोलते रहते हैं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो मुझे आवाज़ मार रहे थे। तो फिर मैं सीधा चली गई थी। तो जब मैं वापस आई, मैं इधर उधर देख रही थी दुकान की साइड, तो उन्होंने एकदम से बोला, मतलब पता नहीं मेरी शक्ल देख के बोला हो कि इसका कुछ खो गया है। तो ऐसी शक्ल नहीं होती आदमी की एकदम परेशान वाली, कि मेरा चीज़ खो गया है। उसमें मेरा वॉलेट था, कार्ड्स थे, कैश था, मेरी बेटी के पेपर्स थे, मतलब काफ़ी चीज़ें रहती है पर्स में। तो फिर मैं ऐसे देखने लगी तो उन्होंने मुझे आवाज़ मारी कि आप पर्स देख रहे हो। मैंने कहा हाँ जी, पर्स देख रही हूँ मैं। तो उन्होंने फिर बोला कि ये है आपका पर्स। मैंने कहा हाँ। और उस टाइम मेरे ऐसे बोलते ना सांस में सांस आई, कि मुझे लगा कि वो थैंक गॉड मिल गया मेरा पर्स। तो उन्होंने ना, भैया ने मतलब जैसे ही वो गिरा तो उन्होंने उठा के ना वहाँ दुकान के बाहर पे ही रख दिया था कि शायद से कोई ढूंढता हुआ आएगा तो हम दे देंगे। तो मतलब फिर तो मेरा फेस जो था, वहाँ पे तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मेरा फेस जो था वो बिल्कुल देखने लायक था। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा, अच्छा भी लगा कि चलो मतलब दुनिया में
थोड़े अच्छे पर्सन भी हैं जो दूसरे की चीज़ की केयर करते हैं, या उन्हें अगर रास्ते में कोई चीज़ पड़ी मिलती है ना तो मतलब देख लेते हैं कि शायद से बंदा वापस आए या इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पर्स में हमारी काफ़ी चीज़ें रहती, कार्ड्स रहते हैं। मेरा कार्ड्स तो छोड़ो, मेरा आधार कार्ड भी उसी में था, मेरा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब मेरे पर्स में ही था। तो फिर मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा, तो मैंने उन्हें 3-4 बार थैंक यू बोला। मैंने कहा भैया थैंक यू, आपने पर्स उठा के रखा। कह रहे मैंने आपको आवाज़ ही मारी थी लेकिन आप एकदम सीधा चले गए थे। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे ऐसा लगा किसी ने आवाज़ मारी, लेकिन मैं सोचा शायद कोई इधर से उधर किसी को आवाज़ मार रहा होगा ना, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन थैंक गॉड कि मेरा पर्स जो है वो मिल गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं गई वापस अपना जो भी काम करवाने गई थी वहाँ गई थी, और फिर अपना काम वापस करा गए। लेकिन पूरे रास्ते में यही सोचते हुए आई कि मतलब दुनिया में ऐसे मतलब अच्छे लोग भी हैं जो जैसे आपको कोई चीज़ गिरा हुआ है तो आपको रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब पर्स मिला, पैसे वैसे लिए, पर्स फेंक दिया है, उनको नहीं लगता कि उसमें हमारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रहती हैं, तो वो हमारे लिए मतलब उसको दोबारा बनाने में कितनी मुश्किल होती है वो हम ही जानते हैं, जो इन चीज़ों को कर चुका है। तो फिर वो उन्होंने वेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो बहुत खुश हुई मैं। तो आज का दिन तो मतलब पहले मेरा टेंशन में ही गया था, लेकिन फिर अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैं आ गई थी घर, और बस अभी लंच वंच बना लिया है, खा लिया है, और अभी मैं जाऊँगी अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए, फिर उसको सुलाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ पतंग के पेचे हो रहे हैं, और आरव वहाँ से हमारे उड़ा रहे हैं पतंग, और मैं और ये आरव की है ये वाली पतंग, पर्पल गुड्डा, और वो है ऑरेंज वाली पतंग। वो इसके साथ लड़ा रहे थे लेकिन वो दूर दूर जा रहा है। चलो ऊपर कर दो बेटा, ढील दो। तो यहाँ आजकल बहुत पतंगें उड़ रही है, एक वहाँ उड़ रही, शायद इसमें दिख नहीं रही होगी बहुत ज़्यादा। आज छत में पतंगें उड़ रही, उधर भी उड़ रही 2-3। आरव और मैं आए हैं पतंग उड़ाने के लिए। आरव से हेलो। कैसे हो, मैं आपको दिखूंगा। तो मैंने इसकी पतंग उड़ाई थी और अभी उड़ा रहा है, तो यहाँ पे पेचे लड़ रहे हैं, और आरव को आजकल इंटरेस्ट आ रखा पतंग लूटने में, जो कि मतलब अच्छी बात नहीं है। और फिर मैंने इसको बोला कि चल पतंग उड़ाते हैं हम लोग, तो हम पतंग लाए और उड़ा रहे हैं पतंग, इंजॉय कर रहे हैं मैं और आरव साथ में। क्योंकि पतंग जैसे कटती है ना तो फिर बहुत दूर चले जाती है, बच्चे फिर भागते हैं, तो कुछ इंसिडेंट्स होने की भी डर रहता है, तो फिर इसलिए हम दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। और कटिंग अभी मैं दिखाती हूँ आपको है। तो पीछे देखे खेत में हरियाली आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छा लग रहा है ना। आजकल क्या है कि गेहूँ हो रखे हैं और बहुत हरा हरा हो रखा है ना, तो अच्छा लग रहा है। और आरव को पतंग उड़ाते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने मतलब बचपन का होता है ना, जो बचपन की याद आ रही है कि हम अपने बचपन में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाते थे, बहुत ज़्यादा। तो बचपन जो है वो कभी जाता नहीं है, तो उसके साथ रह के मैं भी अपना जो बोलते हैं ना बचपन एंजॉय कर रही हूँ। ले कट गई। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे छत से नीचे, और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आरव चले गया था अपनी पतंग देखने के लिए, पर हवा बहुत तेज़ थी तो वो पता नहीं कहाँ चली गई थी, तो वो भी मुंह लटका था, वो नीचे आ गया था। और फिर बोलने लगा कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो पतंग उड़ा उड़ा के इसको लगी थी भूख, तो मैंने कहा क्या करूँ। तो मैगी बोल रहा था बनाने के लिए, लेकिन डेली डेली मैगी ठीक लगती है, मैं बहुत कम ही बनाती हूँ मैगी। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं इंस्टेंट सूजी का हलवा। वैसे ही मौसम आजकल क्या है, शाम के टाइम बहुत हवा चल रही है तो ठंडा सा हो जाता है, तो सूजी का हलवा जो है वो बना रही हूँ। और आरव के जो पापा हैं वो भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी खा लेंगे फिर हलवा। और मम्मी जा रखी थी बाहर घूमने के लिए, तो इवनिंग में जाती मम्मी, मॉर्निंग में भी जाती इवनिंग में भी जाती है, तो मम्मी तो नहीं खाती हलवा क्योंकि मीठा था, और वैसे मम्मी को उतना पसंद नहीं हलवा, तो मैंने कहा चलो हम लोग ही खा लेते हैं हलवा। तो बार बार आरव यहाँ पूछने के लिए आ रहा था मम्मी हलवा बन गया बन गया, तो मैंने कहा बेटे 2 मिनट वेट तो करो। तो हलवा जो है वो जल्दी बन ही जाता है, ये सूजी का हलवा जो है बन जाता है। और जो आरव की पतंग है वो उसे मिली ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट डे फिर और लेंगे, क्योंकि दादी लेके आ रखी थी उसके लिए 2-3 पतंग, तो काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई के स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीव किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, मंडे से इसके एग्ज़ाम हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा बच्चों को ना मनोरंजन भी होना चाहिए, तो ये टाइम उसका खेलने का ही रहता है 1 घंटे, तो मैंने कहा चलो पतंग ही उड़ा लेते हैं आज। और मेरी प्रिंसेस जो सो रही थी ना, तो मैंने कहा चलो आज बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। वैसे नहीं मिल पाता है क्योंकि वो शाम को उठी रहती है, तो मुझे उसके साथ ही रहना पड़ता है, तो वो अकेले ही खेल लेता है। तो बस यहाँ पे हलवा जो है रेडी हो गया, मैंने पानी भी डाल दिया है, और रेसिपी तो शेयर नहीं करी क्योंकि आप लोगों को भी पता है कैसा बनता है। और इसमें मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और जैसे अभी सर्दियाँ थी ज़्यादा, तो हम सूजी का हलवा या आटे का हलवा बनाते थे तो उसमें गुड़ डालते थे, लेकिन इसमें मैंने चीनी नहीं डाली। गुड़ भी था, जो गुड़ का पाउडर होता है ना वो था, लेकिन मैंने चीनी नहीं डाली इसमें। तो यहाँ पे जो है हलवा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं।
तो बस हलवा यहाँ पे बन चुका है, मैं कर दूँगी गैस ऑफ। तो जब तक हलवा बना रही थी तब तक मम्मी भी आ गई थी। तो दूसरी तरफ मैंने फिर रख दी थी मम्मी के लिए चाय, क्योंकि मैंने कहा चलो हम हलवा खाएंगे तो मम्मी चाय तो पीगी। तो बाकी तो कोई पीता नहीं है चाय, आपको पता है। तो फिर मम्मी के लिए बनाई थी मैं चाय। और बस यहाँ पे हो गया डन हलवा। तो जैसे इसमें फूल फूल से उठने लग जाते हैं तो उसका मतलब है हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा मतलब ना अच्छा बना, एकदम फुरफुरा टाइप का। तो ये देखो ऐसे भाप सी आ रही है ना, जो डल्ले से फूट रहे हैं, तो इसमें ना अच्छा बनता है इससे हलवा। तो यहाँ पे डन हो चुका है हलवा। तो मैं आरव को आवाज़ मार रही थी कि हलवा खाने आ जा। लो यहाँ बैठो कुर्सी में, बिस्तर में खाना तो गर्म है अभी। हाँ ठीक है ओ मिस्टर, गर्म है ठीक है। आप फूक मार के खाओ, फूक मार के बताओ कैसा हो रहा। थोड़ा सा ले। तो सबको मैंने दे दिया है हलवा, अपने ले आ रही हूँ। तो मैं तो कढ़ाई में ही खा रही हूँ। मैं तो ज़्यादातर सब्जी सब्जी सब कढ़ाई में ही खाती हूँ। तो ये है मेरे लिए, और इसको मैं लेके जा रही हूँ हस्बैंड जी के पास, और वहाँ हम दोनों बैठ के खाएंगे। आरव देख रहा है टीवी, तो टीवी देखते हुए खा रहा है। तो चलिए फिर, थोड़ा कढ़ाई ना गर्म है, लेके चलते हैं इसको।